अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन हज़रात, एक वहाबी है जिसका नाम है कफ़ायतुल्लाह। असल नाम तो नहीं जानते हम, कफ़ायतुल्लाह बताते रहता है, लोगों को गुमराह कर रहा है। ये कफ़ायतुल्लाह जो है, इसने एतराज़ किया था आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इबारत अल मलफूज़ शरीफ में है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। और इससे पहले इसने कॉल किया था, तो बग़ैर इजाज़त की और आधी ऑडियो मैंने बोला आप पूरी इबारत पढ़िए, और आला हज़रत ने नकल किया कि नहीं, इसने दावा किया नहीं, उसके बग़ैर इजाज़त की इसने अपलोड कर दिया। फिर मैंने जब इसके पास दोबारा फ़ोन लगाया, मैंने कहा कि मैंने भाई पूरी बात हुई नहीं थी आपसे, आपने अपलोड क्यों कर दी? तो इस बंदे ने कहा कि आपके लोग भी ऐसा करते हैं। तो मैंने बोला जब बात पूरी हो जाती, मुकम्मल बात हो जाती, तो आप डालते, मैं कुछ एतराज़ नहीं करता। चलिए बहरहाल इसने डाल दी। तो अब ये गलत क्या बोल रहा था आप देखें। पहले मलफूज़ शरीफ का मैं हवाला आपको दे देता हूँ जहाँ पे इसने एतराज़ किया था, और ये बंदा बोलता वहाँ पर हवाला नहीं है। समझे आप, मैं हवाले के साथ दिखा रहा हूँ आपको इंशाअल्लाह ताला। तो सामईन हज़रात, ये जो पेज है ना, इसी हिस्सा 100 में सफ़ा नंबर 361 की इसने बात की। तो अब इसमें देख लें, इसमें हवाला दिया गया है कि नहीं, आप लोग खुद देखें। तो मैं अपने अवाम से और अपने लोगों से गुजारिश यही करता हूँ कि अगर कोई भी फ़िरक़े बातिला मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर कोई एतराज़ करता है, तो सबसे पहले आप अपने उलमा से पूछें या किताबों का मुताला करें, ये आला हज़रत ने कहीं से नकल की है या उनकी खुद राय है। यहाँ तक कि हद तो ये है, ये वहाबी देवबंदी को कुछ पता नहीं है, इनको किताब का नाम सही से पता नहीं होता है, नकल किया गया है, ये आला हज़रत की ही ये इबारत है। और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कोई ऐसी इबारत नहीं है जिस पर कोई उंगली उठा सके। अगर ऐसा होता तो इनके उलमा क्यों खामोश रहे उस वक्त? ये 1884 1886 के बाद मलिका विक्टोरिया के नाजायज़ औलाद लोग क्यों उंगली उठाते, जिनको सही से किताब का नाम नहीं पता होता है, मुसन्निफ़ का नाम नहीं पता होता, हज तो ये इनके बाप माँ का नाम पता नहीं होता, इसे इनको छोड़ दिया गया तहक़ीक़ करने के लिए। गुमराह कर रहे हैं लोग। बताइए, अभी ये इतना बड़ा दजल फैलाया कि बोला कि वहाँ पर कहीं हवाला नहीं है, इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ही इबारत है, और उन्होंने अपनी तरह से लिखी है, अपनी तरफ से लिखी है। तो बताइए ये दजल है या नहीं, ये झूठी बात है, ये नहीं कज़्ज़ाब। इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो शख्सियत है, बग़ैर हवाले बग़ैर दलाइल से कोई बात नहीं कहते थे। जहाँ पर ये एतराज़ किया है वहाबी ने, सफ़ा जिल्द नंबर 3 सोम सफ़ा नंबर 361, ये हवाला जो आला हज़रत ने हवाले के साथ आपने इबारत लिखी है। लेकिन अब वहाबी सुम्मुम बुकुमुन उम्युन फ़हुम ला यरजिऊन का मिस्ताक बन चुका है, तो हम उसे कैसे समझाएं, कैसे दिखाएं? उनका मकसद तो ये होता है, इबारत पढ़ेंगे नहीं सही से, कुछ मिल गई, ना समझेंगे, ना पढ़ेंगे, ना हवाला देखेंगे, ना कुछ, खाली उनका मकसद है आवाम को गुमराह करना, मुसलमानों को कन्फ्यूज़न में डाल करके अहले हदीस जमात बनाना। अहले हदीस नहीं है ये, अहले हदीस टाइपर बच्चों वाला ये बनवाते हैं अहले हदीस। मुजद्दिद आज़म इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तबक़ातुल कुबरा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 258 का जो हवाला दिया है, कोई भी वहाबी देख ले, अगर वो इबारत नहीं मिली तो जो कहेंगे, जो मुँह मांगा इनाम मैं देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं अगर मान लिया जाए एक तरफ से कि हुजूर आला हज़रत ने डायरेक्ट नकल की है, तो इमाम अहमद रज़ा की पैदाइश का मुताला करते हैं और अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की उनकी पैदाइश का पता करते हैं। इनमें कितना फ़ासला था, कितने 100 साल का, खुद ब खुद आप लोग फ़ैसला कर लेंगे, ठीक है। तो अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो कुतुब रब्बानी के नाम से मशहूर थे, मिस्र में पैदा हुए 897 हिजरी बामुताबिक 1453 ईस्वी में पैदा हुए। विसाल मुबारक 973 हिजरी बामुताबिक
1565 ईस्वी में वफ़ात हुई। अब इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हिंदुस्तान में पैदा हुए। यूपी बरेली शरीफ शहर में 10 शव्वाल 1272 हिजरी बामुताबिक 1856 ईस्वी में बरेली शरीफ में पैदा हुए। अब इन दोनों बुजुर्गान दीन में 373 साल का फासला है। आप लोग खुद सोचें और फ़ैसला करें, अगर इमाम अहमद रज़ा ख़ान 363 साल पहले इस दुनिया में थे तो वहाँ भी मुझे जवाब दे। अगर डायरेक्ट नकल किया गया है, इबारत डायरेक्ट आला हज़रत ने लिखी है, तो वहाँ भी मान रहा है इसका मतलब 363 साल पहले इमाम अहमद रज़ा ख़ान थे। यह तस्लीम कर ले, ये इबारत आला हज़रत ने इस्तेदलाल किया है तबक़ातुल कुबरा से। रज़ा की ज़िंदगी में इस तरह शामिल मदीना है, रज़ा की जान तैबा है, रज़ा की जान तैबा है, रज़ा का दिल मदीना है। अस्सलाम वालेकुम। बोल रहा हूँ, किसकी इजाज़त से तुमने, वो पूरी बात हुई नहीं थी, पीर तुमने डाल क्यों दिया? हाँ तो वो कई लोग डालते हैं मेरी। अरे कई लोग डालते हैं तो तुम लोग यही बात है, आधी अधूरी बात डाल दोगे। और जिसमें आधी अधूरी है, पूरी बात कहाँ हुई थी अभी? तुम डाल के, अच्छा ये बताओ, पोस्ट करने के लिए इजाज़त लेना ज़रूरी है या नहीं है? तुम्हारे लोग भी नहीं देते। हाँ, तुम्हारे लोग भी कई है जो नहीं देते। तो तुम ऐसी हरकत करोगे, तुम्हारे लिए तुमको बताया कैसे जाएगा? तुम, अब मैंने कहा था ना पूरी बात हो जाएगी तो आप पोस्ट करना, आपने बगैर इजाज़त कब कहा ये बात? ऑडियो मैंने कहा नहीं आपको कि अभी मैं, आप किताब भेजिए, मैं इबारत पढ़ूंगा। बात कहाँ पर आपने कहा कि पूरी बात हो जाएगी? मैंने बोला आपको नहीं, पोस्ट करने के बाद मुझे क्या पता आप पोस्ट करोगे। अब भाई मैं तो पोस्ट करता नहीं। अब मैं भी अपने, देखिए, मैं गैर मुक़ल्लिदों की धुलाई में अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम तो 10,000 मरतबा धुलाई किया हो, लेकिन पोस्ट कभी डालता नहीं हूँ मैं। क्यों? एक इंसान को जलील करने से क्या फायदा? तुम जाहिल हो, पता है। तुम्हारे लोग डालते हैं इस तरह, मतलब उसी तरह हम भी डालते हैं। बात सुनो, तुम्हारे अफ्फू खान को पूछना, उसने मुझे से 100 मरतबा बात किया है और इतना जलील हुआ है, लेकिन मैंने कभी नहीं डाला हूँ। तुम भी मेरे से जलील हुआ है, तुम भी कई बार मुझसे जलील हुए हो, लेकिन ना मैंने डाली है ना तुमने कभी डाला था। आज पूरी बात नहीं है भाई, मैं तो बात करता हूँ, डालता हूँ। अच्छा ये बताओ, वो किताब का तुम, चलो वो इबारत बताओ। मैंने पढ़ लिया, चलो सही से पढ़ लिया ना? हाँ चलो ठीक है, तो आप जो है ना ये वाला शेयर कर देता हूँ। हाँ, ये वाला पूरा शेयर करना। हाँ, ये बात पूरी शेयर करना, मैं इजाज़त देता हूँ, लेकिन पहले बात ये हो जाए उस किताब पर, ठीक है? आपने जो किताब दी है, सुनिए, बात सुनिए, वो जो आपने हवाला दिया है ना, हाँ, तो ये बताइए, अगर कोई मुसन्निफ, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो मेरी बात सुनाइए। एक मिनट मेरी बात सुनो। अभी जो बात कर चुके हैं ना तुम, वो हम शेयर कर देते हैं, उसके बाद फिर दोबारा बात होगी, फिर वो अभी बात कीजिए। अभी मैं अभी बात कीजिए आप। अभी बात करने में दिक्कत क्यों है? भाग क्यों रहे आप? बात करेंगे अभी नहीं, बात की है, अभी बाद में बात करेंगे। क्या करेंगे? अभी क्या है आपके पास? अभी बिजी है, हम एक अदालत ढूंढ रहे हैं अलकामिल की जोफा से। कहाँ से ढूंढ रहे हैं? अलकामिल की जोफा। अरे 2 मिनट की बात है, 2 मिनट में बात कंफर्म हो जाएगी अपनी। अभी तक आपसे जब से बहसबाजी कर रहे हैं, इतनी देर में बात कंफर्म हो जाएगी। मेरे भाई, मेरा नंबर तुम्हारे पास कभी भी कॉल करना। नहीं तो आप बात सुनिए, आपने अभी, मैं इतनी ऑडियो डाल दूं कि कफायतुल्लाह साहब भाग गए तो आपको तकलीफ होगा या नहीं होगा? नहीं होता यार, तो आपने पूरी बात हुई नहीं थी तो आपने डाल दिया, तो आप पूरी बात कीजिए ना। मलफूजात आला हज़रत में आला हज़रत ने कहाँ पे किसी वली की शान में गुस्ताखी की है, वो इबारत आप पेश कीजिए। भागिए मत। पूरी बात तुम कह रहे हो, पूरी बात नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई थी। नहीं होता ना। क्या चीज?
वो ऑडियो में मौजूद है, लोग समझ जाएंगे पूरी। नहीं तो बताइए आप अल मलफूज में आला हजरत ने कहाँ पर गुस्ताखी की है? अरे पूरा दलील दे दिया मैंने। कहाँ पे आपने दलील दिया है? तो मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे, वो इबारत आला हजरत की है? आप कैसे डाउनलोड होगा वो भी भेज दिया। नहीं ये बात है, ये बताइए आप, अगर कोई मुसन्निफ कहीं से नकल करे तो उस मुसन्निफ पर एतराज करना कैसा है? मेरे कैसा है? मेरा कैसा है? अरे वो बहुत जरूरी है, मैं बाद में देखता हूँ। नहीं तबकातुल कुबरा का नाम सुना है तुमने? हाँ, तब उसी किताब से आला हज़रत ने हवाला दिया है, तो पहले उस मुसन्निफ पर तुम एतराज करो। किताब से हवाला दिया? क्या चीज? कहाँ हूँ तो किताब से हवाला? अच्छा, अब यही मैं कह रहा था तुमसे कि एक मिनट। हाँ, अब टाइम मेरी बात सुनो। हाँ देखो पे लिखा है, ठीक है? अरे मेरी बात सुनो। अब्दुल वहाब आए, अरे अब्दुल वहाब वहीं पर है। तो सुनो। तबकातुल कुबरा अरे तो सुनोगे? नंबर 1 जिल नंबर 200। अरे यार बदर करना है तो सुनना नहीं है तो फिर क्या बोलते? तो फिर तुम झूठी इल्जाम सुनो बोलो। तबकातुल कुबरा किताब दुनिया में मौजूद है, ठीक है? तुमको लिंक चाहिए, हम भेज देंगे, डाउनलोड करो, वहाँ से तुम मुझे सेम इबारत नकल करके दिखा दो, ठीक है? तो वही मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पर आला हज़रत नकल की है, तो नकेल पे क्यों तुम कोई नकल करे उस पर इतराज क्यों करते हो? अगर आला हज़रत ने नकल किया है तो तुम वहाँ पर दिखाओ ना। तो ये सुनो क्या पहली बात? ये अहमद रजा ने क्या जो मलफूज है किताब मलफूजात, उसमें कहीं पर भी अहमद रजा ने मतलब कहीं पर दावा वो करके लिख दिया है, बाकी उसमें कहीं पर ज्यादातर वो जो है ना नहीं लिखते कि ये कहाँ से मैं नकल कर रहा हूँ। बेवकूफ आदमी, जब तेरी आँख अंधी है तो कोई क्या करे? तबकातुल कुबरा का हवाला दिया गया है, कहीं का जिल नंबर 1 देख ले वहाँ पर। अभी तू पहले क्या बोल रहा था? आला हज़रत ने कहीं नकल नहीं किया, पहली ऑडियो में तुमने क्या बोला है कि तबकातुल कुबरा का जिक्र भी नहीं किया है। अब तू कह रहा है कि तबकातुल कुबरा में किस चीज दिखा? क्या चीज? तखरीज कोई और किए हुआ उस किताब की, जाहिर न कि अहमद यानी की है। अबे मुझे पता है, वो इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे हैं जिन्होंने मलफूज शरीफ लिखी है उन्होंने। लेकिन जब नकेल क्या चीज? अरे तू साबित कर दे तब। अरे वहाँ पे हवाला दिया गया है ना, तू चेक करना ना, तू मेरे पूछ। हवाला दिया गया है, तू जब एतराज तू करेगा जवाब मैं क्यों दूं? अरे बेवकूफ कहीं का, तू आला हज़रत से क्यों बोतल बांध रहा है? वहाँ पे साफ लिखा हुआ है। मुझे तू हवाला चेक करना, जिल नंबर 1 258 चेक कर लेना। अबे तेरे बोलने से नहीं होता बेबी, हाली आधी ऑडियो शेयर करके। अच्छा बता, तबकातुल कुबरा में लिखा है कि नहीं लिखा है? तूने चेक कर लिया? तू साबित करेगा? तू चेक कर लिया? मैं क्या साबित करूं? एतराज तू कर रहा है, साबित मैं करूं? पागल, तू ना दावा कर रहा है कि तबकातुल कुबरा से नकल किया? अबे तो वहाँ से उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। नहीं होता बाबू। अरे बाबू, अभी तक तुम्हारे पास टाइम नहीं थी। मक्कार कहेंगा, कज़्ज़ाब आज़म, झूठी बातों को फैलाते हो। तुम बताओ, तबकातुल कुबरा का हवाला दिया गया है तो फिर आला हज़रत पर एतराज क्यों कर रहे हो? आला हज़रत पर एतराज क्यों कर रहे हो तुम? अच्छा ये बता दो, वो कुतुब रब्बानी के नाम से मशहूर रहे तो फिर उनके ऊपर तू एतराज कर। अब्दुल वहाब शरानी रहमतुल्लाह ताला अलैहि के ऊपर तू एतराज कर रहा है। अब तू सुनता ही नहीं। बोल। तू दावा कर रहा है ना कि तबकातुल कुबरा। मैंने दावा नहीं किया, दावा तेरा है कि आला हज़रत ने ये चीज। सुन, एतराज तेरा है ना, सुन एतराज तेरा है ना कि आला हज़रत ने ये गलत लिखी है, तो वहाँ पर हवाला दिया गया है, तो तुमने हवाला देखा है? हवाला देखा नहीं, हवाला नहीं लिखा है, किसी और में लिखा है। अबे बेवकूफ आदमी, कितना बड़ा अहमक आदमी है बे, हवाला लिखा ही नहीं है। तो फिर मैं कह रहा हूँ हवाला वहाँ पर दिया गया है, तबकातुल कुबरा में है ये चीज। इसका मतलब अब्दुल वहाब शरानी रहमतुल्लाह ताला अलैहि को तू वली नहीं मान रहा है, उनके ऊपर एतराज कर रहा है। तो तेरे उलमा लोग, तेरे उलमा खुद माने हैं। मैं क्या लिखा है? कोई हवाला नहीं लिखा है। लिखा है तेरी आंख अंधी है, तेरी आंख अंधी है, तू बहरा है, जिसे कुरान में
सुम्मुम बुकमुम उम्युन फहुम ला यर्जिऊन के मिसाक बन चुके हो, वो तो हम क्या करें। जो जिन्होंने किए ना उसने लिखारी बेवकूफ है जाहिल। अबे बेवकूफ आजम जहले मरवा तबकातुल कुबरा में तू देख ले वो चीज। अब अच्छा ये बता जिस वली अब तो मैं दावत एतराज तेरा है, मैंने बोल दिया कि वो आला हज़रत ने नकल किया तबकातुल कुबरा से, तब तबकातुल कुबरा के ऊपर तेरा एतराज हो गया। साबित कर नकल किया उन्होंने। तू तबकातुल कुबरा तेरे पास किताब है? हाँ मौजूद है, साबित कर। अभी है, अभी है। हाँ कितनी जिल्दों में है, कितनी जिल्दों में है? है मेरे पास। कितनी जिल्दों में है? कितना जिल्दों में है? कितनी जिल्दों में है? 8 जिल्दों में, 8 जिल्दों में है, 7 जिल्दों में है, 5 जिल्दों में है, कितनी जिल्द में तबकातुल कुबरा? स्कैन भेज मुझे। स्कैन से हम नहीं चलाते, हम असल किताब वाले, तेरे से स्कैन वाले नहीं है। असल किताब से ही तो मतलब फोटो खींच के भेज, वही तो बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ, तू बोल रहा है तेरे पास तबकातुल कुबरा है, तो जिल्द नंबर 1 है तेरे पास? मेरे सब है मेरे पास। हाँ तो जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 258 निकाल। पपा नंबर में मैंने स्कैन लिया, टीवी स्कैन दे। इसका मतलब जब एतराज करने में मजा आता है, जब जवाब दिया, जब फंसते हो तो भाग जाते हो। किताब तेरे पास है या नहीं तो इनकार करना, फिर वहाँ पे जाके देख, उसके बाद इंतराज किया कर। वहाँ भी कुत्ता तू जब तक तू सही से देखा न कर तब तक आला हज़रत पर उंगली मत उठा। तेरे किसी आलिम ने जरूरत नहीं की कि आला हज़रत पर उंगली उठाए। अब तेरे जैसे कुत्ते लोग उंगली उठाए तो हम गुलाम ही जवाब देने के लिए काफी है। आला हज़रत का शेर हूँ लेकिन चीर फाड़ कर रख दूंगा तेरे को। आइंदा कभी दोबारा मलकूत शरीफ पर उंगली उठाया, अबे जवाब देना। मेरे घर वाले ने उंगली उठाया। तब कातुल कुबरा पे देख ले, वहाँ पर है या नहीं है? पागल की दावत करता तूने इसके देगा। चल पता चल गया तेरी बातों से, ना तू कुछ पढ़ा है ना लिखा है, खाली एतराज करता है, जवाब सुनने में नानी मर जाती है। अहमद पे एतराज करने वाला खुद बरेलवी है, मैं सुनाऊंगा। कौन बरेलवी है? गुलाम रसूल सईदी को जानता है? उससे मेरा क्या लेना देना है? वो बरेलवियों का मुहक्किक है, शेखुल हदीस है। मुझे उनसे मुझे क्या लेना देना है? किसी से मुझे क्या लेना देना है? हमारे लिए आला हज़रत हुज्जत है। उन्होंने एतराज किया है अहमद रज़ा पर। तो वहाँ पर जवाब दिया गया है कि नहीं दिया गया? तबकातुल कुबरा तू पढ़ा है कभी? तबकातुल कुबरा, चल मैं इतनी ऑडियो मैं भी पोस्ट कर देता हूँ। तेरा नाम क्या है? तेरा असल नाम क्या है? तेरा नाम क्या है? तेरा नाम क्या है? अच्छा तेरा नाम क्या है? तेरा नाम क्या है? तेरा नाम क्या है? सुन तेरा नाम क्या है? बिदअती कुत्ते, तेरा नाम क्या है? नाम बता। अतायतुल्लाह। क्या नाम है?